हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी टीम आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज मैं और हमारी टीम जो कल नीट का पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका लेवल कैसा था और हम लोग उसके बारे में कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फिजिक्स के सर विराट तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ बताएं कि कैसा पेपर था और क्या लेवल था उसका। तो पेपर इस बार का नीट का हर साल का पेपर हम लोगों ने देखा है और किया है। 8-10 साल हम लोग को पढ़ाते हुए हो गया और उसके हिसाब से जो भी हमने इस बार का पेपर देखा है सबसे टफ पाया है पेपर। मैंने खुद बैठ के अगर सॉल्व किया है पेपर को तो मुझे ही खुद 1 घंटा लग गया है। तो आपको कितना लगा होगा ये हम समझ सकते हैं। तो पेपर इस बार का हार्ड था। तो इस बार अगर आपका नंबर कम आता है तो कट ऑफ भी नीचे गिरेगा। तो इसके लिए आप घबराइएगा मत, इंतज़ार करिए कट ऑफ का। कट ऑफ जैसे निकलेगा तो वैसे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक, आइए। देखिए, अभी अब सर ने बोला कि कट ऑफ नीचे जाएगा। बिल्कुल सर, पेपर तो बहुत हार्ड बना है, बहुत ज़्यादा बच्चों की समस्याएं पेपर को सॉल्व करने में हुई हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें बहुत दिक्कत हुई हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ये नहीं आप एनालाइज कर सकते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। वो अब लास्ट में जो नंबर मैक्सिमम मार्क्स जो आएंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसके हिसाब से ही कट ऑफ को देखा जा सकता है। और बहुत सारी बातें आएंगी कि 590, 500, 600 नंबर की कट ऑफ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इतना जाने वाला है। बहुत नीचे जाएगा। तो आप परेशान, हम लोग तो खुद चाहते हैं कि कट ऑफ नीचे आए, बिल्कुल, ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो। आप सभी का सिलेक्शन, हमारी भाई प्राथमिकताएं हैं, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। आप मेहनत किए हैं तो उसका फल आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात कि आप टेंशन मत लीजिए, पेपर को पहले आप जो हुआ पहले उसको छोड़िए, कट ऑफ का इंतजार करिए। मुझे लगता है कि पेपर मतलब जो जैसा भी था कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। और दूसरी बात, जिन बच्चों का लगता है ये कि मुझे नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, 2 साल 200-300 नंबर आ रहे हैं, बाबू अगर इसमें आप 300-350 नंबर भी पाते हो ना इस पेपर में तो बहुत है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, इस बार के पेपर से घबराना नहीं है। इस बार के पेपर से बिल्कुल नहीं घबराना है कि नहीं सर। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और देखिए, सिस्टमेटिक वे में जैसे आप पढ़ते हो उसी तरीके से स्टडी करते रहिए। डिमोरलाइज नहीं होना है आपको, ठीक ना। तो स्टडी अच्छे से करिए। दूसरी बात, काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी 1 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जस्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट आने पर ही हम आपको बता सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है कि नहीं। दूसरी बात, फिजिक्स बहुत हार्ड बना है। बहुत सारे बच्चे 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो 45 कर पाए होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि 720 आउट ऑफ 720 जाने वाला है इस बार। 100% मैं कह रहा हूं कि इस बार तो नहीं जाने वाला है। फिजिक्स में ये 100 तक नहीं जाएगा, 100 नहीं जाएगा। बिल्कुल इस बार की कट ऑफ बहुत नीचे आने वाली है बच्चों। तो अगर आप 350-400 नंबर अगर पा रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, पहली बार जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, तो उनको घबराएं मत। अच्छे से पूरा स्टडी करें। अगले साल इजी पेपर होंगे, अच्छे बनेंगे, ठीक ना, अच्छा होगा आपके साथ। समझ में आया। विराट सर कुछ बात कहना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिए। और उसमें भी फिजिक्स में एक क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं था कि एक ऑप्शन सही है, उसमें 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। अरे सर, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है। मोर देन वन वाला था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके हाँ, इसके वजह से थोड़ा बच्चे थोड़ा घबरा गए हैं। हाँ, भूलवाइए मत। ऊपर से क्वेश्चन लेंदी भी था, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन लगाने में भी 1 मिनट से ज्यादा लग रहा था। क्वेश्चन थे, ठीक। बहुत ज्यादा दिक्कत हाँ, हुआ बच्चों को। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सब टच हुए हैं। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, बायो में तो थोड़ा बहुत बायो के बारे में सुनने को मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से मिले, लेकिन फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन ये है कि पूरा लेंदी था और जो अच्छे जो टीचर हैं जो ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं उनकी हालत ख़राब हो गई इस पेपर को सॉल्व करने में। तो फिर आप तो बच्चे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं और कट ऑफ का इंतजार करिए। जो आगे होगा सो देखा जाएगा। और रही बात, जानते हैं सर, देखिए, आप जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं अब की बार कम कर पाया हूँ, अगले साल अच्छा कर सकता हूँ, आप पेपर को एनालाइज करके इसी तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करिए। मैंने अभी देखा, पिछले बार मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इस बार मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत कम थे। सारे के सारे असर्शन रीजन टाइप के थे और स्टेटमेंट बेस्ड थे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना लास्ट में समझने में बहुत परेशानी। सर, फिजिक्स में एक बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी 10 लाइन का या 7 लाइन का क्वेश्चन ऐसे आते हैं मार्किंग करके, तो उनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या करें बच्चे, अब से स्ट्रेटजी थोड़ा बनाइए सर। उसके लिए सबसे पहले उसमें जो भी गिवन है उसको फटाफट ऊपर एक नज़र में देख ले गिवन को, और उससे रिलेटेड अगर आपको फार्मूला आता है तब तो उस क्वेश्चन को टच करें। और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आगे बढ़ जाए।
यही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। और अभी कुछ मैंने नीट के पहले अभी जेईई मेंस का रिजल्ट भी आया है सर। जेईई मेंस के रिजल्ट भी, जेईई मेंस के अगर मैं एक तुलना करूं, अगर कंपेयर करूं, तो नीट का पेपर बहुत टफ था। जेईई मेंस बहुत इजी पेपर आया था। विवान सर बता रहे थे, विवान सर मैथमेटिक्स के टीचर हैं हमारे। कंपेयर बहुत नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड था। तो जेईई मेंस के बारे में हमारे सर कुछ बताएंगे कि क्या करें आप कि अच्छा भी हो सकता है, और कैसे पेपर थे, थोड़ा एनालाइज उसमें भी कर लिया जाए सर, थोड़ा बात कर लिया जाए। नहीं, जो है मैं बता दूं आपको कि जेईई मेंस के लिए आपको सिर्फ 1 महीना या 2 महीना नहीं पढ़ना, आपको सालों साल पढ़ाई करनी है। और सबसे ज़्यादा आपको बेटा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा, चाहे कहीं से भी मॉक टेस्ट दीजिए, किसी भी आपके कोचिंग का मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? क्योंकि आपके पेपर्स कह सकते हैं कि नॉर्मल रहेंगे, बहुत हार्ड नहीं रहेंगे जेईई मेंस के, लेकिन नॉर्मल रह सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो इस बात को आपको जरूर ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि आपको तीनों पे फोकस करना है। ये नहीं कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया या केमिस्ट्री छोड़ दिया या फिर मैथ को ड्रॉप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। तीनों को साथ में लेके चलना है, पैरेलली लेके चलना है तीनों को, ठीक है बच्चों? तो सर से बात कर लीजिए और सारी चीज़ें आप समझ लीजिए सर से, और बता दीजिए। इसमें तो देखा जाए तो एनटीए की सरासर गलती है। हर साल आप जैसा पेपर बनाते रहे हैं, तो सब टीचर्स से लेके बच्चे तक सबको यही लगा कि जैसा हर साल आता वैसे आएगा, तो तैयारी सब बच्चे करेंगे। तो उसके पहले कम से कम घोषित कर देना चाहिए कि पेपर इस बार का इस तरीके से आएगा। लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे, टीचर्स भी तैयार नहीं थे। देखिए सर, बच्चों की गलती थोड़ी सी इसमें वो होती है, थोड़ा सा थोड़ा परेशान हो जाते हैं लास्ट में चल के। लेकिन टाइमिंग मोड की भी प्रॉब्लम है। तो आप प्रैक्टिस करो बेटा। देखो, पेपर बनाना और पेपर करना, ठीक ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बैठने वाले बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जा रही है कि अब कंपटीशन हर साल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक ना? लेकिन कुल मिला के यही है कि इस बार का पेपर टफ था बहुत। और आप इसको ज्यादा वो न ले, बहुत परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, आप नॉर्मल रिलैक्स रहिए। कट ऑफ नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। और हमारे पूरे, देखिए इस बार जो हम लोग वीडियो चला रहे हैं, इसी पेपर पर, इसी पैटर्न के बेसिस पर जो इस बार एग्जाम हुआ है, उसी के बेसिस पर पूरी की पूरी एनालाइज करके आपके अगले साल के नीट के एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपेयर कराने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक ना? आगे सर विराट सकता है। थैंक यू।